दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है नाज़मीन की। नाज़मीन नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी। अपने घर की प्यारी, जिससे उसके अब्बू और अम्मी जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहाँ एक जिन रहता था। वह जिन उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन का दिल आ गया। उस दिन उस जिन ने नाज़मीन का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन को वह नाज़मीन बहुत ही पसंद आई और वह जिन नाज़मीन के ऊपर सवार हो गया और हमेशा नाज़मीन के साथ ही रहा करता था। एक दिन नाज़मीन एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहाँ इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बीनकर सारी लड़कियाँ वापस आ गईं और नाज़मीन उधर ही रह गई। वहाँ से जब वह नाज़मीन वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, नाज़मीन, तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। नाज़मीन उस लड़की को जिसने पूछा था उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये नाज़मीन को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद नाज़मीन अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर नाज़मीन पर नहीं हुआ और नाज़मीन फिर से बेहोश होने लगी। नाज़मीन को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि नाज़मीन के कोमल अंग पर कोई जिन बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक तावीज़ दिया नाज़मीन के लिए। नाज़मीन को थोड़ा आराम तो हुआ, पर बार बार उसकी तबीयत ख़राब होती रही। अब्बू और अम्मी ने नाज़मीन को कब्रिस्तान और बगीचे के तरफ जाने के लिए मना किया और नाज़मीन ने बगीचे के तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन अभी भी नाज़मीन के ऊपर था। वह जिन नाज़मीन की खूबसूरती पर दिलो जान से फ़िदा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी समय बीत गया। नाज़मीन की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने नाज़मीन के लिए काफ़ी मुशक्क़तों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फ़ैसला किया। निकाह के समय नाज़मीन से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो नाज़मीन ने
निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है, तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार होकर बोला कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। नाज़मीन अपने शौहर के घर गई, उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मारकर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए नाज़मीन शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। नाज़मीन के ऊपर जिन ने ही सवार होकर नाज़मीन के ज़रिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता, ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था, वह अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन नाज़मीन शौच के लिए गई और शौचालय में काफ़ी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने शौचालय का दरवाज़ा तोड़ा तो नाज़मीन अंदर बेहोश मिली। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और नाज़मीन को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया, पर वह तांत्रिक उस जिन का कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मस्जिद दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए, पर जिन ने नाज़मीन को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था मैंने इसके निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे। फिर किसी मुर्शिद के पास घर वाले गए तो उस मुर्शिद ने जब नाज़मीन को देखा तो उसने बोला कि ये जिन इसके ऊपर काफ़ी टाइम से सवार है और इसको इसमें से हटाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यह इसके निकाह में बन चुका है। तो आप इसे लेकर जावरा शहर में हुसैन टेकरी शरीफ पर जाएं, वहीं पर इसका फ़ैसला हो सकता है। फिर नाज़मीन के घर वाले उसे लेकर जावरा में हुसैन टेकरी शरीफ पर आए, जहां उसका फ़ैसला हुआ और उस जिन को ख़त्म किया गया। उसका ख़ात्मा यहाँ हुसैन टेकरी शरीफ पर हुआ, जिससे नाज़मीन अच्छी हो गई, जिससे जिन से उसे छुटकारा मिल गया और आज वह अपने घर में खुश है अपने माँ बाप के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।